2024 का किंग कौन, तेलुगु, हिंदी या तमिल? कल इस पे एक एपिसोड लाए थे, आपके बहुत सारे कमेंट्स भी आए उसके ऊपर, लेकिन कहीं कोई कंफ्यूजन उसमें है और इसीलिए बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स आए उसके ऊपर। इसीलिए ये स्पेशल एपिसोड जहां थोड़ा और क्लेरिफाई करके डाटा को बताया जा सके। तो चलिए, हमने कल क्या बताया था? कल बताया था कि भाई सबसे ज्यादा फिल्में किसने बनाई, किस इंडस्ट्री ने बनाई? 310 तेलुगु मूवीज, 310 तेलुगु मूवीज बनी है और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तीसरे नंबर पर आती है। लेकिन इसके बाद बात हुई कलेक्शन की, सबसे ज्यादा कलेक्शन किसने किया, किस इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा कलेक्शन किया। यहां पे आके कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। आज उस एपिसोड को और ज्यादा क्लेरिफिकेशन के साथ में लाया हूं। तो सबसे पहले आपको कमेंट दिखाता हूं। कल के एपिसोड पे कमेंट क्या आए थे? यू आर प्रोजेक्टिंग टोटली बायस नंबर टू योर व्यूअर्स, शेम ऑन यू। ओके फाइन। पुष्पा collected 1760 crore and still running. Kalki collected 1200 crore. Devra collected 500 plus crore. Hanuman collected 350 crore. Guntu Karam collected 180 crore. पूरी लिस्ट दी हुई है और कह रहे हैं कि भाई यही 5000 से ऊपर बैठता है। स्पीकिंग ट्री 2385। देखिए जी, आपका कमेंट मैं जस्टिफाई मान रहा हूँ, मतलब आपके जो सवाल हैं और इसी सवालों के ऊपर मुझे एपिसोड लाना पड़ा है। इसके अलावा शनु खान, हिंदी बॉलीवुड रॉक, ओके, complete wrong calculation or you mistakenly replaced Telugu and Bollywood. शशि धर्मन साहब है ये। और पुष्पा 2 1760, कल की 1200, सिर्फ ये मूवी कलेक्शन 1960 है। सैयद जावेद, ठीक है जी। ऐसे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए और इसीलिए मुझे लाना पड़ा कि भाई एक्चुअल में आप लोग जो समझ रहे हैं उसमें थोड़ा पंगा है। दिक्कत यह है, आप तेलुगु मूवी को कलेक्ट कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड के बेस पे, जबकि यहां हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। सिर्फ मूवी की कमाई की बात नहीं हो रही है कि किस मूवी ने कितना कमाया। इसके ऊपर आपसे थोड़ी देर पहले मैं एपिसोड ला चुका हूं कि भाई 2024 की टॉप 24 मूवीज कमाई करने के मामले में कौन सी, और डेफिनेटली उसमें पुष्पा 2 नंबर 1 पर है, कल की नंबर 2 पर है, हिंदी फिल्म नंबर 3 पर आती है। उसमें 24 भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के नाम है। लेकिन एक कमेंट जस्टिफाइड क्यों है? क्योंकि यहां पर इन लोगों ने सबको वर्ल्ड वाइड के बेस पे आंकड़ों को कलेक्ट करने की कोशिश की है, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। यहां हम चर्चा कर रहे हैं इंडस्ट्री की, कौन सी इंडस्ट्री जीती है। अच्छा, जब इंडस्ट्री की बात करते हैं तो पहला कंफ्यूजन ये, इंडस्ट्री का मतलब सिर्फ प्रोड्यूसर नहीं होता, क्योंकि फिल्म की कमाई होती है वो प्रोड्यूसर की कमाई होती है। इंडस्ट्री का मतलब होता है प्रोड्यूसर उसमें शामिल है, डिस्ट्रीब्यूटर्स उसमें शामिल है, सिनेमा की चेन्स उसमें शामिल है। किस इंडस्ट्री ने ज्यादा कमाई की, तो भाई उस लिहाज से वो एपिसोड मैं थोड़ा सा रिवर्क कर रहा हूं। डाटा सेम है, जो मैंने कल डाटा दिया था और आज जो डाटा दे रहे हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन क्योंकि आपके सवाल जस्टिफाइड हैं, सवाल मुझे गलत नहीं लगे, मुझे लगा शायद मेरे लिहाज से थोड़ा क्लेरिफिकेशन में कमी रह गई है, इसलिए वो वाला चंक मैंने वहां से हटा दिया, लेकिन डाटा हमारा सेम है। चलिए हम बात करते हैं। ये लीजिए, ये हमारा टोटल ऑल मूवीज 2024 11,378। इसमें थोड़ा बहुत मामूली हेरफेर आपको मिलेगा। ये ग्रॉस है, वर्ल्ड वाइड की हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। मतलब इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल सिनेमा से जो आई हुई उसकी हम कोई चर्चा नहीं कर रहे। ग्रॉस है और इंडिया नेट में 9,838। ये होते होते हो सकता है 9,900 तक पहुंच जाए, फाइनल आंकड़ा जब आए। तो ये मोटा मोटा आंकड़ा है आपका ग्रॉस का और इंडिया नेट का, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे इंडस्ट्री वाइज। मैं फिर कह रहा हूं, इंडस्ट्री का मतलब फिल्म की कमाई नहीं है। इंडस्ट्री का मतलब है उस बेल्ट में, उस लैंग्वेज वाली उसमें उसने कितनी कमाई की है। चलिए इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। मराठी फिल्म इंडस्ट्री 103 फिल्में बनी और 137 करोड़ का कलेक्शन। इसकी बहुत बड़ी वजह क्या है? इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि मराठी फिल्में जो बन रही हैं अभी भी मराठी जो उसका बेसिन है, जो बेल्ट है, उससे बाहर नहीं जा रही है। लेकिन तेलुगु के साथ, तमिल के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। तेलुगु का मार्केट इंटरनेशनल मार्केट बन चुका है, तमिल का मार्केट इंटरनेशनल बन चुका है, वो पूरी दुनिया से कमाते हैं। लेकिन जब बात होती है कि भाई किस इंडस्ट्री ने ज्यादा कमाया, तो मराठी इंडस्ट्री ने 137 करोड़ कमाए, ठीक है। इसके अंदर वहां के जो सिनेमाज हैं उसका कलेक्शन शामिल है। इसके बाद आता है कन्नड़ फिल्मों का। 208 फिल्में कन्नड़ फिल्मों ने जो बनी है इस साल में, और इंडस्ट्री ने, मतलब ये हम बात कर रहे हैं कन्नड़ नेट की, कन्नड़ नेट में जो कलेक्शन होता है, ग्रॉस की भी बात नहीं कर रहे हैं, ये वर्ल्ड वाइड की भी बात नहीं कर रहे हैं। ये कलेक्शन 230 करोड़ है और ये 5वें नंबर पर है। मतलब 208 फिल्में बना के, जो फिल्में बनाने में चौथे नंबर पर है, लेकिन कलेक्शन के मामले में इंडस्ट्री की बात जब हम कर रहे हैं तो 230 करोड़ है, ठीक है। इसके ऊपर मलयालम फिल्म का नंबर आता है और नंबर 5 फिल्म बनाने के मामले में 189 फिल्म्स इसने बनाई है। और कलेक्शन के मामले में मलयालम नेट की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जो आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना कि इस फिल्म ने इतना कमा लिया, फिल्मों के कलेक्शन की चर्चा नहीं है, ये इंडस्ट्री की चर्चा है। 975 करोड़ की कमाई की और इस लिस्ट में ये चौथे नंबर पर है,
ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं, तमिल फिल्मों की बात करते हैं। तमिल फिल्मों ने जो बनाने के मामले, नंबर ऑफ फिल्म्स के मामले में तमिल फिल्म इंडस्ट्री 245 फिल्में बनाई हैं, और कलेक्शन के मामले में 1564 तमिल नेट के अंदर कलेक्शन है। जो हिंदी फिल्म तमिल में डब होके तमिल में गई, उसका कलेक्शन तमिल नेट के अंदर काउंट होगा, हिंदी नेट में काउंट नहीं होगा। इसीलिए आपको ये फर्क दिखाई दे रहा है। आपके जो कंफ्यूजन है उसके एक स्पेशल डाटा मैं आखिरी में भी लेके आया हूं, उसमें गौर कीजिएगा, तब आपको आपके कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। ये नंबर 3 पर है। नंबर तेलुगु मूवी 310 करोड़ यहां पर कमाए, 310 करोड़, माफ कीजिए, 310 मूवी बनाई। मूवी बनाने के मामले में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री पहले नंबर पर है, और उसके बहुत बड़ी वजह, जिस तरह तेलुगु इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, बहुत तेजी से फिल्में बना रहे हैं, और तेलुगु फिल्में अब सिर्फ तेलुगु के लिए नहीं रह गई हैं, वो तेलुगु से बाहर भी जा रही हैं। लेकिन तेलुगु नेट में कितना कलेक्शन है? तेलुगु नेट में 2004 करोड़ का कलेक्शन है। कलेक्शन मामूली तौर पे थोड़ा और बढ़ेगा, 2100-2200 करोड़ के आसपास ये जा सकता है, टोटल ओवरऑल जब फाइनल आंकड़े आ जाएंगे, लेकिन ये नंबर 2 पर है। लेकिन इसके ऊपर चलते हैं तो हिंदी मूवीज 2004-24, ये हम बात कर रहे हैं टोटल नेट कलेक्शन की, इंडस्ट्री की। तो भाई यहां पे हम जब आते हैं तो हिंदी फिल्मों ने, हिंदी नेट ने 219 फिल्में बनाई, जो फिल्म बनाने के नाम में तीसरे नंबर पर है। कलेक्शन किया 4102 करोड़ का हिंदी नेट के अंदर, और इसीलिए ये नंबर 1 पर है। अच्छा, ये आंकड़ा कहां है? ये आंकड़ा मैं आपको पहले भी दे चुका हूं, आपको दोबारा दे रहा हूं। भारत में टोटल स्क्रीन्स जो हैं वो है 8700, ये थोड़ा और बड़ी होंगी, जबकि ये आंकड़ा थोड़ा कुछ दिन पुराना आंकड़ा है। साउथ में 4150 स्क्रीन्स हैं, जबकि रेस्ट ऑफ इंडिया में जो हिंदी भाषी फिल्में जहां चलती हैं वो 4550 स्क्रीन्स हैं। मतलब अब नंबर ऑफ स्क्रीन्स की अगर आप बात करेंगे, हिंदी में नंबर ऑफ स्क्रीन्स कहीं ज्यादा है। भारत में कुल सीट्स की बात करें, करीब करीब 31.5 लाख के आसपास कुल सीट्स हैं, सिनेमा घर के अंदर सीट्स हैं। साउथ में 57% सीट्स हैं, और रेस्ट ऑफ इंडिया में 43% सीट्स हैं। अच्छा, जब ये आप आंकड़ा देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी, क्यों साउथ का जो कलेक्शन होता है वो ज्यादा होता है शुरुआत में। वो इसलिए होता है क्योंकि वो नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा है। मतलब मैक्सिमम लोग पहले महीने के अंदर पूरी फिल्में देख चुके होते हैं, और पहले महीने के बाद साउथ की फिल्में ओटीटी पे आ जाती हैं, हिंदी की फिल्में 2 महीने बाद ओटीटी पे आती है। उसकी बहुत बड़ी वजह है, यही फर्क है, 57% एंड 43%। नॉर्थ में 43% सीट्स हैं, और इसीलिए वो फिल्में देर तक चलती हैं, लोग सब देख नहीं पाते हैं। लेकिन साउथ के अंदर इतनी सारी सीट्स हैं, तो वो जो भीड़ होती है वो तुरंत सबसे पहले पहला शो फर्स्ट पहले वीक में देख लेते हैं, इसलिए कलेक्शन आपको बड़े बड़े नजर आते हैं। ये बहुत बड़ी वजह है एक परसेप्शन के मामले में भी, क्यों साउथ की इंडस्ट्री जीत रही है। अच्छा, इसके अलावा जो बार बार मेरे ऊपर तेलुगु फिल्मों के उदाहरण देके समझाए गए, तो भैया ये है तेलुगु नेट का, ठीक है जी। ये देखिए, पुष्पा 2 की अगर हम बात करें, ये डाटा थोड़ा और चेंज हुआ होगा, जरूर चेंज हुआ होगा। वर्ल्ड वाइड में 1700 करोड़ से ऊपर की कमाई की है, लेकिन इन तेलुगु नेट में सिर्फ 326 करोड़ कमाए इस फिल्म ने, सिर्फ 326 करोड़। हिंदी नेट में इसी फिल्म ने 800 करोड़ कमाए। अच्छा, ये सारी जो कलेक्शन है हम तेलुगु के अंदर क्यों नहीं डाल सकते? वो इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि जब फिल्मों के राइट्स की बात आई तो इस फिल्म ने अपने राइट्स डिस्ट्रीब्यूटर को आगे दे दिए। उसके बाद वो तेलुगु इंडस्ट्री की कमाई नहीं रही है, बेसिकली वो डिस्ट्रीब्यूटर की कमाई हो गई है, अनिल थडानी की कमाई हो गई है। अनिल थडानी ने हिंदी के मार्केट में खूब पैसा लगाया, प्रमोशन किया, और जो कमाई होगी वो उनकी होगी। अच्छा, दूसरा, सिनेमा घरों का बड़ा हिस्सा रहता है, 50-50% तक हिस्सा रहता है, और वो हिस्सा जब चला जाएगा, अगर हिंदी के अंदर हिस्सा आएगा तो मैं उसको तेलुगु नेट के अंदर कैसे शामिल कर सकता हूँ। इसी तरह कल्कि की बात करो, 286 करोड़ के आसपास तेलुगु नेट है खाली, ध्यान रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, सिर्फ तेलुगु नेट पे 286। देवरा 220 करोड़, जो आप लोगों ने मुझे नाम गिनाए थे, मैं उसका अभी बता रहा हूँ। ये इंडिया तेलुगु नेट के अंदर कमाई खाली है। हनुमान के अंदर 145 करोड़, गुंटूर कारम 127 करोड़, टिल्लू स्क्वायर 83, ये इसी तरह आमदनी भी 48 करोड़ के आसपास है। ये सारी फिल्में हैं, ये सारी फिल्में मिला के तकरीबन 2000 करोड़ या उससे थोड़ा सा ऊपर जाके ये सारा आंकड़ा बैठ रहा है। तो ये फर्क है इंडस्ट्री वाइज जब हम बात कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड में जो कमाई होगी नॉर्मली माना जाता है 70% वहीं रह जाता है, 30% भारत आता है, तो वो उसमें डेफिनेटली वो कमाई वहाँ की इंडस्ट्री की भी होगी उसके अंदर। लेकिन ये है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं भाई, तेलुगु नेट के अंदर तेलुगु इंडस्ट्री ने इतना कमाया, और बाकी जो है वो हिंदी इंडस्ट्री ने ज़्यादा कमाई, क्योंकि हिंदी के पास नंबर ऑफ सिनेमाज ज़्यादा हैं, वहाँ नंबर ऑफ सीट्स कम है, लेकिन वो वहाँ जो मल्टीपल जो फिल्में आती हैं, ज़्यादा फिल्में आती हैं। तेलुगु की फिल्म भी हिंदी में आ रही है, तमिल की फिल्म भी हिंदी में आ रही है, और हिंदी फिल्में शायद उतना अच्छा कारोबार नहीं कर पा रही हैं विदेशों में जाके, या आप वहाँ कहें तो तेलुगु या तमिल या कन्नड़ में जाके।
इसीलिए ये फर्क आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब उन लोगों ने यहाँ के बिजनेस किया तो वो बिजनेस हिंदी नेट के अंदर कैलकुलेट होता है, और हिंदी नेट इसीलिए कहीं आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है तमिल नेट या तेलुगु नेट के अंदर। तो उम्मीद है कि आपके जो सवाल थे वो यहाँ पे थोड़े सुलझ गए होंगे। बाकी हम एक एपिसोड थोड़ी देर पहले लेके आए हैं जिसके अंदर साल की 24 सबसे ज़्यादा कमाऊ फिल्में, उसमें आप लोग जो आंकड़े दे रहे हैं उसके अंदर शामिल है। ठीक है जी, नमस्कार। बताइएगा आपको एपिसोड कैसा लगा, अगर कोई सवाल है तो ज़रूर बताएं। और मुझे अगर आप आलोचना करते हैं मुझे बुरा नहीं लगता है, अगर आप कमी बताते हैं मुझे बुरा नहीं लगता है, क्योंकि हम यहाँ जनगण मन रिएक्ट्स में हम लोग डिस्कस करते हैं, डिस्कशन के ऊपर चीज़ें चलते हैं। यहाँ तक कि इस चैनल का नाम भी आप लोगों के कहने पे ही रखा गया है। तो भाई ये आप लोगों का चैनल है, डेफिनेटली मैं भी चाहता हूँ यहाँ रिलायबल डाटा रहे, मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ रिलायबल चीज़ें रहें, और जो चीज़ रिलायबल नहीं लगेगी उसको नॉर्मली मैं खुद नहीं लेता हूँ, लेकिन कभी ऐसा हो जाए तो प्लीज़ मुझे बताइए कि ये चीज़ गलत है और क्यों गलत है। अगर मुझे लगेगा तो मैं करेक्ट करूँगा, नहीं तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि भाई आप इसलिए सही नहीं है, सही चीज़ ये है। ठीक है जी, नमस्कार।